कंडाघाट में पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। इस खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। कंडाघाट में पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। कंडाघाट में पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन सोलन के प्रधान कृष्णदत्त शर्मा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन लोक निर्माण विश्राम गृह से शुरू किया गया। ये धरना प्रदर्शन नगर पंचायत कंडाघाट के स्थानीय बाजार चायर चौक होते हुए प्रदर्शन लघु सचिवालय कंडाघाट परिसर में पहुंचा। लघु सचिवालय परिसर में नारे लगाने के पश्चात जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन सोलन के डेलीगेशन के द्वारा तहसीलदार कंडाघाट राजेंद्र कुमार शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। ये जानकारी जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन सोलन के प्रधान कृष्णदत्त शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले हमारे संगठन ने 9 अप्रैल 2025 को मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को 5 मुख्य मांगों, जिनमें मांग नंबर 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2023 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान जैसे कि उनकी संशोधित ग्रेच्युटी, संशोधित लीव इनकेसमेंट, संशोधित कम्यूटेशन आदि का भुगतान। मांग नंबर 2 पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु समुचित बजट का प्रावधान करना। मांग नंबर 3 महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तों को जारी करना तथा उससे भी पुरानी 2 किस्तों के बकाये का भुगतान। मांग नंबर 4 70 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों के 2016 के संशोधित पेंशन के बकाया का भुगतान। मांग नंबर 4 राज्य स्तर पर संयुक्त सलाहकार समिति का गठन। एक मांग पत्र के द्वारा 15 दिनों के भीतर पेंशनर हितों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं किए जाने के कारण जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन सोलन को सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे पहले एसडीएम अर्की और एसडीएम नालागढ़ के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया है और आज इसी कड़ी में तहसीलदार कंडाघाट राजेंद्र कुमार शर्मा के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोलन धरना प्रदर्शन जारी रखने को बाध्य रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से उन्हें बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया गया है। इस प्रदर्शन में जिला सोलन से पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन के विभिन्न विभागों के लगभग 120 सदस्य इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। क्या चाहते हैं इंसाफ? हम क्या चाहते हैं इंसाफ? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जुर्म की टक्कर में सोई ही सरकार, सोई हुई सरकार। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। देना होगा, देना होगा। दिए की किस्त तुमको देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अभी तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। सोई सरकार, सोई सरकार, होश में आकर बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेंशन अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पेंशन अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें। हर्ष का हो मैं अभिनंदन। हाँ, इसके साथ ही कुछ नए लोग भी जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप भली भांति परिचित हैं। हम पहले भी यहाँ एकत्रित हुए इसी प्रकार के जो एक प्रोग्राम था हमारा नालागढ़ में। इसके पश्चात सेकंड फेज का जो हमारा चला के आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। सोई सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी होगी। अभी तो लड़ाई है, आगे बढ़ी। सर, आपका स्वागत है। आज जो पेंशनर एसोसिएशन आपके समक्ष आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे सर? आज जिले के जो पेंशनर्स है और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन है, इनकी ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है सरकार को, जिसमें उन्होंने अपनी प्रमुख मांगों को उजागर किया हुआ है। और विशेषकर ये जो है ना सेवानिवृत्ति के बाद जो इनके लाभ है उससे संबंधित है, तो इसको जो है ना उचित माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। यही सर, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा जो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं के शर्मा, जिला सोलन पेंशन एवं सीनियर सिटीजन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और इस समय मैं इस संघर्ष समिति का चेयरमैन हूँ। ये हमारा कार्यक्रम जो है आज ये तीसरा चरण इसका है, क्योंकि हमने 9 तारीख को हमारी मीटिंग चंडी में हुई थी और हमने 15 दिन का नोटिस सरकार को दिया था, जिसमें हमने 5 सूत्रीय मांगे उनके समक्ष रखी थी कि ये मांगे पूरी की जाए। 15 दिन व्यतीत हो गए, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक हमें उत्तर नहीं मिला। इसके बाद फिर हमें विवश होकर पहला चरण हमारा नालागढ़ से इसी प्रकार का धरना एसडीएम साहब के सामने और जुलूस नालागढ़ बाजार में हमारा पेंशनरों ने निकाला और एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया। दूसरा कार्यक्रम हमारा 21 तारीख को अर्की में हुआ, जो कि बड़े जोर शोर से हुआ और वहाँ भी इसी प्रकार का एक धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया और एसडीएम अर्की के माध्यम से माननीय सीएम महोदय को जो ज्ञापन सौंपा गया, उसमें हमारी 5 सूत्रीय जो डिमांडें हैं उनको हम ये मांग रहे हैं कि तुरंत उनको पूरा किया जाए। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो एक 16 से लेकर और 31 तक जो है रिटायर हुए, उनको अभी तक कोई भी राशि नहीं मिली है, ना उनकी लीव जो इनकैशमेंट होती है या कोई ग्रेजुटी है, कुछ भी उनको नहीं मिला है। ये लोग कम से कम 43,000 इस वक्त हिमाचल में आदमी है जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि इनके साथ क्यों ऐसा पक्षपात है, जबकि 22 के बाद जो रिटायरमेंट हुई है उसके बाद उनको सारे बेनिफिट दिए गए, तो इस टेन्योर में क्यों नहीं ये इनको 16 से लेकर 22 के बीच में जो
कर्मचारी या हमारे रिटायर हुए हैं उनको बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस बारे हमारी लड़ाई है। मेडिकल के बारे में हमारी लड़ाई है और हमारी जो डीए की किस्तें रहती है वो उसके बारे में है। बाकी 70 साल से नीचे जो कर्मचारी है, पेंशन है, उनको सारे बेनिफिट मिलने चाहिए और अंत में जेसीसी की जो राज्य स्तर पर गठन होना चाहिए ताकि पेंशन सरकार के सामने बैठकर अपने मांगों को रख सके और उसके ऊपर उचित निर्णय जो है प्राप्त कर सके। इसीलिए इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो है इसी प्रकार चलेगा। जो रिमेनिंग एसडीएम है वहाँ हमारा इसी प्रकार का जुलूस और प्रदर्शन पूरे जिला के पेंशन भाई जो है करेंगे और अपनी मांगों को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार की तरफ से हमारे मांगों के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जाता। अभी हम शांतिपूर्वक इस प्रकार से चले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये कर्मचारी पेंशन इस वक्त है ये सब संसद के लड़ाई के सिपाही है। तो सरकार इस बात को भूल जाए कि अगर हम रिटायर हो गए तो हम इसके बारे में आंदोलन करना नहीं जानते, हम जानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार और पेंशनों के बीच में सद्भाव बना रहे। अब तो हम पब्लिक मैन हैं, अगर सरकार इस बात की नहीं मानती, हमारी मांगे नहीं मानती या अत्याचार जो हमारे साथ हो रहे हैं उसके लिए नहीं मानते तो ये जन आंदोलन भी हो सकता है। हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो पब्लिक में जाके भी इस सरकार के बारे में जो है अपनी जो है मांगों के बारे में और जो सरकार की तरफ से इस वक्त आम जनता के ऊपर जो जाति हो रही है उसके बारे में जनता में जाके बात करके जन आंदोलन भी हो सकता है इसका। इसलिए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से अंत में मैं यही निवेदन करता हूँ कि वो हमें परीक्षा में न डाले और शांतिपूर्वक जो हमारा मांग हमने रखी है उसको तुरंत पूरा करने की कृपा करे और जेसीसी का गठन राज्य स्तर पर करे ताकि हम अपनी डिमांडों को सरकार के समक्ष रख सकें। धन्यवाद। तो प्रदेश सरकार ने, जैसा कि आपने बताया भी, जो प्रदेश सरकार ने कोई आपको निमंत्रण भेजा है, अभी आपसे कुछ बातचीत मुख्यमंत्री की या प्रदेश का? अभी तक कोई हमें किसी प्रकार का निमंत्रण है। अगर निमंत्रण आता तो जुलूस क्यों होता? अगर सरकार हमारे को बातचीत के लिए बुलाती तो हम तो बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तब अगर बातचीत नहीं होती तो ये आंदोलन तो चलेगा। अभी तो ये शांतिप्रिय आ गया, उग्र भी हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों का संगठन भी है। हाँ जी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए संगठन क्या कर रहा है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियत मिलती है वो नहीं दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह से जो भी केंद्रीय सरकार ने निर्धारित की है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाए। जैसे कि कई प्रकार की बातें चिकित्सा के बारे में है और वो मतलब उनको पेंशन देने के बारे में है और कई सुविधाएं हैं। जो भी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, हम सरकार से ये बात करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को वो सारी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इसमें अब जितने भी पेंशन है सब वरिष्ठ नागरिक में आ गए। अब तो वरिष्ठ नागरिक की संख्या में है। तो ऐसा है कि सरकार को उन लोगों के साथ जिन्होंने कि प्रदेश को संजोया है, जिन्होंने प्रदेश को बनाने के लिए उस समय कहाँ गाड़ियाँ होती थी, कहाँ कौन सी सुविधाएं होती थी, जो आज सुविधाएं उपलब्ध है वो एक कर्मचारी जानते हैं किस प्रकार से हिमाचल की उन्नति हुई, हिमाचल का विकास हुआ। लेकिन दुख की बात है ये सरकार पहली सरकार आई है ना, हमने परमार साहब की सरकार भी देखी, राजा साहब की सरकार भी देखी, रामलाल की सरकार भी देखी, लेकिन ऐसी सरकार आज तक झूठ बोलने वाली सरकार हमें कभी हमारे जीवन में नहीं आई है। हमने भी 36-40 साल सबने नौकरी की है, अपना बलिदान दिया है। तो उस बलिदान के उपलक्ष्य में सरकार अगर इनको कहाँ तो क्रेडिट इनको कोई वो मिलना चाहिए, तकमे मिलने चाहिए या उनकी रोजी रोटी भी रोक रहे। मैं आज का आपका संदेश क्या है और आपकी मांग क्या रही? हमारी पांच सूत्री मांगे हैं जो सरकार के साथ चीफ मिनिस्टर को हमने हर एसडीएम के थ्रू हम भेज रहे हैं अपनी डिमांडों के बारे में। तो एक मैं और बात करना चाहता हूं कि हमारे बीच में से अपने धन को, अपनी राशि को, अपने लाभ को छोड़ के बहुत से आदमी भगवान को प्यारे हो गए। मैं उन लोगों से या सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हम तो सरकार को छोड़ देंगे लेकिन वो प्रेरित जो आत्माएं हैं वो सरकार को कभी नहीं बख्शेगी। इसलिए
सरकार को फिर भी चेतावनी दी जाती है तो अपने आप को सुधारे और कर्मचारियों के पेंशनों को ज़्यादा उसमें अग्निभिक्षा में न डाले। धन्यवाद।